9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। बिहार सरकार आयोग मिलकर खिलवाड़ करने लगी और पेपर लीक हुआ। अगर हुआ तो आपने रद्द क्यों नहीं किया? एक पालिका आप रद्द कर दिया, 2 पालिका छोड़ दिए, क्यों छोड़ दी? आयोग की तानाशाही न्यायालय में नहीं चलेगी। आप लाठी मार सकते हैं सड़क पर अभ्यर्थियों को, लेकिन कोर्ट के अंदर आपकी लाठी काम नहीं आएगी। कोर्ट से न्याय मिलेगा, पूरा उम्मीद है और भरोसा हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार बिहार सरकार के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जो शिक्षक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जब अभ्यर्थी सड़कों पे न हो, लाठी डंडे न खाते हो। अब देखिए किस तरीके से बीएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, अब फिर से एक बार सड़क पे आ गए हैं। जिस तरीके से सीजीएल एग्ज़ाम का पीटी हुआ था, उसमें भी एक परीक्षा निरस्त कर दिया गया था, एक पालिका। अब फिर से आप लोग, अब तो मेंस होने वाला है, क्यों आप लोग रोड पे आ रहे हैं? 9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। बिहार सरकार आयोग मिलकर खिलवाड़ करने लगी। तब हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? माननीय उच्च न्यायालय गए कि न्याय दीजिए हुजूर, परीक्षार्थियों के साथ जिंदगी के साथ कौन कौन खेल रहा है? ये जो खेलने वाले खेल हैं उसको बंद कीजिए खेल। और पेपर लीक हुआ। अगर हुआ तो आपने रद्द क्यों नहीं किया? एक पालिका आप रद्द कर दिया, 2 पालिका छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? तो सारे मामलों को लेकर हम लोग कोर्ट में, और हम लोग का ये भी मानना है, मांग है कोर्ट से कि आयोग को कहे कोर्ट कि आप क्वेश्चन बुकलेट देते नहीं हैं, OMR के कार्बन कॉपी देते नहीं हैं, तो आप पेपर लीक कैसे हो गया? मोबाइल लेकर जाना नहीं है क्वेश्चन पेपर। तो लगातार इस तरह का चीज़ करके और पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर चुके हैं और लगातार आप प्रयोग कर रहे हैं। तो ये होने नहीं देंगे। इसलिए तो 23 को एग्जाम हो रहा है, तो परीक्षार्थी गुमराह नहीं होंगे? 23 तारीख के दिन मेंस का परीक्षा है, उसके पहले 19 तारीख के दिन बहुत बड़ा फैसला छात्र हित में होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 19 तारीख का जो फैसला होगा वो छात्र हित में होगा और जो स्टेप मेंस की जो परीक्षा होगी उस पर रोक लगाने का प्रयास होगा कोर्ट की तरफ से। 19 तारीख को क्या हित में आप लोग का फैसला आएगा? निश्चित रूप से हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली को रद्द कराने के लिए, पुनः परीक्षा हो पीटी की, उसको रद्द कराने के लिए पुख्ता सबूत है। और हमारे वकील भी ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आपके हाथ में, हम लोग के छात्र में फैसला होने जा रहा है। आप क्या कहिए? हम तो यही कहेंगे कि जो 19 का है सुनवाई का, हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है, पर्याप्त सबूत है, तो निश्चित रूप से हमारे हित में ही फैसला आएगा। आयोग के कार्यकलाप पे शुरू से ही संदेह रहा है, आयोग शुरू से ही विवादों में रहा है। जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन से, और जैसे जैसे समय बीतता गया ये विवाद और गहराता गया, लोगों का, अभ्यर्थियों का संदेह और ज़्यादा बढ़ता गया। तो ये आयोग के कारनामे, आयोग के कार्यकलाप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आयोग खुद कह रहा है कि कार्रवाई अभी तक चल रही है। आयोग अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न पत्र आपत्ति में भेजा वो किस किस ग्रुप का था, किस किस ग्रुप का क्वेश्चन पेपर था, वो इस पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। तो आयोग खुद जवाब दे रही है कि प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई चल रही है। तो बताइए, जब आप निष्कर्ष नहीं निकाले, अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, तो फिर आपने एग्जाम ये रिजल्ट कैसे दे दिया एग्जाम का, मेंस का फॉर्म कैसे भरा गया? ये सब बातें हैं। कहीं ना कहीं आयोग यहाँ पर कमज़ोर है। ठीक है, आयोग की तानाशाही न्यायालय में नहीं चलेगी। आप लाठी मार सकते हैं सड़क पर अभ्यर्थियों को, लेकिन कोर्ट के अंदर आपकी लाठी काम नहीं आएगी। जो प्रूफ है ना, उस आधार पर ही निर्णय होगा। और न्यायालय का जो मामला होगा, उच्च न्यायालय का, वो सर्वोपरि है। हम लोग को उस पर उम्मीद है। निश्चित रूप से 19 जुलाई को हम लोग के हित में फैसला आना है। इतना दिन लेट हो गया, अभी पीटी का समय आया तो आप लोग कोर्ट में हैं। पीटी का समय अचानक से कैसे आ गया? पीटी नहीं, मेंस का समय है। मेंस का अचानक कैसे आ गया? जब हाईकोर्ट में अलग अलग अभ्यर्थियों ने अलग अलग PIL दायर किया है, हम लोगों ने भी किया और भी किया हुआ है। आप देखिए ना, एक है प्रिया कुमारी जी, उनका सुनवाई इसी लास्ट वीक में है, और उसका सुनवाई लास्ट वीक में है। उससे एक सप्ताह पहले आपने डेट रख दिया। और भाई फेस कर लीजिए ना, न्यायालय को फेस कर लीजिए, 1-2 बहस होने दीजिए, 1-2 सुनवाई होने दीजिए। पेपर है आप लोगों के पास? पेपर हम लोगों के पास जो था, हम लोगों ने आयोग को वायरल पेपर आयोग को हमने भेजा है। आप जांच कराइए ना, आयोग को हमने भेजा है ना पेपर, आप जांच कराइए ना। उसी पर तो आप कह रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई चली रही है। 4 महीने तक आपकी कार्रवाई चल रही है। इधर मेंस होने लगा, आप रिजल्ट दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आयोग को भी समझना चाहिए, और नहीं समझेंगे तो ठीक है। अब तो हम लोग न्यायालय के शरण में हैं, जो होगा वहीं से होगा। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है अभ्यर्थियों से, ठीक है। लेकिन नौकरी दे रहे हैं ना सरकार, नौकरी लगातार कहाँ दे रही है?
अरे एनडीए के शासनकाल में जिसका हुआ ना, जिसको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया ना 5 महीने 6 महीने जो जॉब कर लिया, उसको बुला करके गांधी मैदान में टेंट लगवा करके फिर से वो कागज थमा दिया गया, बोला कि ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। पुलिस का विज्ञापन, टीचर वाला विज्ञापन, टीचर वाला मामला देख लीजिए, टीचर वाला मामला देख लीजिए ना। आमिर सुबहानी सर आते हैं और संविधान पढ़ाकर चले जाते हैं, तो क्या जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन संविधान की जानकारी नहीं थी? जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था शिक्षक वाला, क्या उस दिन संविधान की जानकारी नहीं थी, आर्टिकल 16 की? आपको अब याद आ रहा है कि हाँ आर्टिकल 16 भी है, अदर स्टेट में है ना जी डोमिसाइल नीति, आप उसको फॉलो कीजिए ना। आप भी बोलिए कि 10 साल जो बिहार में रहा है, 5 साल जो बिहार में रहा है वो एलिजिबल है, दीजिए ना। अब 20% फिक्स कीजिए, 15% फिक्स कीजिए अदर स्टेट के लिए। 19 तारीख को आप लोग का फैसला नहीं आएगा हित में, तो क्या करिएगा आप लोग? देखिए ये अभी हम कैसे कह देंगे कि हित में नहीं आएगा, हम लोगों के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, उस आधार पे हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारे हित में फैसला आएगा, क्योंकि तानाशाही आयोग की सरकार की हर जगह नहीं चलती है। बहुत सारे मामले में आपने देख लिया है, जनगणना वाला मामला देख लीजिए, नहीं चली तानाशाही, वहाँ भी नहीं चलने वाला है, हमारे हित में ही फैसला आएगा। क्या कहिएगा सौरभ जी, जिस तरीके से अब तो एक तरीके से पेपर के नज़दीक है, आप लोग कोर्ट में है। देखिए जो मेंस परीक्षा है उसके 4 दिन पहले हम लोग की सुनवाई है, 19 तारीख के दिन फिर सुबह ने 5 तारीख को सुनवाई हुआ था और हलफनामा दायर करने को कहा था। जवाब नहीं देगी तो निश्चित रूप से 19 तारीख के दिन स्टे लगेगा मेंस परीक्षा पर, और आगे की जो कार्रवाई होगी रद्द कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से रद्द करेगी परीक्षा। सड़क पे आइएगा, सड़क पर कोर्ट का मामला है ना, पहले कोर्ट को देख लेते हैं। सड़क पर तो हम लोग लगातार हैं, कहीं ऐसा दिन है, कोई ऐसा महीना बाकी है जो हम लोग सड़क पर नहीं आते हो। तो चाहे शिक्षक बहाली हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे सचिवालय सहायक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, सब दिन सड़क पर विद्यार्थी परीक्षा दे या सड़क पर आ जाए आंदोलन करने, क्योंकि कुछ बचा नहीं है बिहार में, यही व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के खिलाफ में हम लोग कोर्ट गए, क्योंकि कुछ न्यायालय अगर कुछ बाकी है कुछ छात्रों का भरोसा, तो कोर्ट पर ही है, कोर्ट से न्याय मिलेगा, पूरा उम्मीद है और भरोसा हम लोग करते हैं कि कोर्ट 19 तारीख। हाँ 19 तारीख के दिन। चलिए देखिए, बीएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी इनका साफ साफ कहना है कि कोर्ट पर भरोसा हम लोग को, 19 तारीख को हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन अक्सर ये देखने को हमेशा मिल रहा है कि जो भी भर्ती आ रही है, विज्ञापन आ रहा है, कहीं विज्ञापन के बीच में बदलाव किया जा रहा है तो उससे सड़क पर अभ्यर्थी आ जाए। अभी शिक्षक के अभ्यर्थी का ही मामला देख ले, जैसे ही विज्ञापन आता है बीच में बदलाव किया जाता है, शिक्षक के अभ्यर्थी रोड पर आ जाते हैं। सरकार की तरफ से भी अपने दिए जाते हैं तथ्य किस आधार पे किया गया, बीएसएससी में ये नियम है, बीपीएससी में इस तरीके का नियम है, इसलिए हम लोग बीच में नियम लाए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू आखिर में क्यों नहीं करते हैं, पहले बोलते हैं फिर लागू नहीं करते। तमाम जिस तरीके के तथ्य रखे जा रहे हैं आयोग की तरफ से भी, कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को, एक तरीके से कहे बिहार के अभ्यर्थियों को, जो युवा है उनको उलझा करके रखा गया है। जिस तरीके से रोजगार त्वरित तरीके से देना चाहिए, उस तरीके के सरकार अभी तक, आयोग अभी तक सक्षम नहीं है। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख को जो कोर्ट में जो इन लोग का याचिका दायर है उस पर क्या सुनवाई होती है, क्या निकल कर के सामने आता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।